एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं बना रही थी छोले टिकिया। मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं छोले टिकिया खाऊँ, और चने जो है सामान में आ गए थे ग्रोसरी में, तो वो भी रखे हुए थे। और मैं मार्केट गई थी उस दिन, तो आलू वगैरह, पुदीना वगैरह, जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है टिकिया में, वो सब ले आई थी मैं। और छोले वगैरह तो रखे हुए थे। तो गुड़ भी ले आई थी मैं, और इमली भी ले आई थी साथ में चटनी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, इतने दिन से सोच रही हूँ अब बनाऊँगी तो अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि दिन इतने छोटे छोटे हो गए, पता नहीं चल रहा है आजकल कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब रात हो जाती है। सुबह से लेके रात किस तरह हो जाती है पता नहीं चलती। तो कल ही सुन रही थी मैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान कि क़यामत के अनकरीब ऐसा होगा, जब क़यामत आने वाली होगी तब ऐसा होगा कि किस तरह रात गुज़र जाएगी, किस तरह दिन गुज़र जाएगा पता नहीं चलेगा। मतलब दिनों में बरकत ख़त्म हो जाएगी, और दिन जो है ना, साल महीने वो जल्दी जल्दी गुज़र रहे होंगे। तो देख लीजिए आप किस तरह ये 2025 गुज़र गया, पता भी नहीं चला, और अब 26 लग गया। तो बस यही है। और हम मुबारकबाद देते फिरते हैं एक दूसरे को, न्यू ईयर की मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर, ये वो। वैसे तो मुस्लिम का जो न्यू ईयर होता है वो मुहर्रम में आता है, और हमें है ना मुबारकबाद देने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमने किस तरह जो है अपनी साल गुजारी, किन गुनाहों में पड़ के अपनी साल गुजारी, कितनी नमाज़ें छोड़ के अपनी साल गुजारी हमने, और कितना लोगों की दिल आज़ारी करने में अपनी साल गुजारी, कितनी गीबतें करने में हमने साल गुजारी। लोग दुआ कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं। कुछ कर रहे होते हैं तो एहसान जता रहे होते हैं। आज देख लीजिए मियाँ बीवी का रिश्ता ही देख लीजिए कि कहाँ पर, मतलब किस हद तक जो है ना गिर चुका है। कहाँ अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बोला मियाँ बीवी को, और आज कहाँ मर्द सोचता है कि मैं इस पे हुकूमत कर लूँ पूरी तरीके से, इसको जो है ना रिमोट से चलाऊँ, इससे बोलूँ उठ जा तो उठ जाए, बैठ जा तो बैठ जाए। बहुत से मर्द हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि सब एक जैसे हैं, बहुत से मर्द हैं जो इज़्ज़त करते हैं, हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं औरत का। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो नाशुक्री करती हैं, अदब नहीं करती हैं, एहतराम नहीं करती, इस रिश्ते को जो है ना रिश्ता नहीं समझती, बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से चलाती हैं मियाँ बीवी का रिश्ता। तो वहीं जो है ना बहुत से मर्द भी ऐसे हैं, जहाँ उनको मुखलिस औरतें मिल गई हैं, वफ़ादार औरतें मिल गई हैं, ख़याल रखने वाली, अच्छे से घर चलाने वाली, लेकिन उनकी कदर ही नहीं कर रहे। उनको बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं जैसे हकीर फ़कीर, अगर हमने कमा के खिला दिया तो एहसान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान समझ रहे हैं, अपना फ़र्ज़ नहीं समझ रहे। बीवी बच्चों को खिलाना एहसान समझ रहे हैं, और फिर सोचते हैं इसी एहसान के तले दब के रहे, और हम बोलें उठ जा तो उठ जाए, हम बोलें बैठ जा तो बैठ जाए। मतलब हम रात को रात कहें, हम दिन को रात कहें, तो ये भी रात ही कहे। इस तरह से हो गया है आजकल। मैं सभी का नहीं बोल रही, कुछ लोगों का बोल रही हूँ। और आप देखना, जिनके घर में, जिनके बड़े घर का माहौल ख़राब कर रहे होंगे ना, मतलब जिनके अब्बा अम्मा ऐसे होंगे, जिनका बाप ऐसा होगा, तशद्दुद करता होगा अपनी बीवी बच्चों पर, और कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, मतलब नफ्सियाती मरीज़ होते हैं ऐसे लोग। ये लोग सोचते हैं कि हर काम जो है ना हमारे मुताबिक हो, और औलादें, बीवी सब जो है ना हमारे पाबंद हों, हमारे हाथ के तले, हमारे पैरों तले जो है ना रोंद के रहें, दब के रहें। तो फिर आगे चल के है ना वो जो बच्चे देख रहे होते हैं ना, फिर आगे चल के वो भी इसी तरह के रवैये इख्तियार करते हैं। वो भी आगे जाके ना अपने बीवी बच्चों को दबा दबा कर, डरा डरा कर रखते हैं, और बीवी को पता नहीं क्या समझते हैं, खिलौना, नौकरानी, इस तरह से मतलब पेश आते हैं। तो मेरे साथ जो कुछ दिन से हो रहा था, मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर करा था। तो तकलीफ़ भी होती है, अल्लाह से दुआ करती हूँ, और क्या ही कर सकते हैं, किसको बता सकते हैं आजकल अपने दुख। ना ही घर में किसी को बता सकते, ना रिश्तेदारों में किसी को बता सकते, ना ही अपने दोस्त अहबाब से ऐसी बातें कर सकते, ना ही मोहल्ले पड़ोसी में हमसायों से ऐसी बातें कर सकते। चलो घर वाले तो फिर भी ऐसा है कि सुन लेते, और हमारी सुन के कुछ इधर उधर नहीं कहेंगे, और सुन भी लेंगे तो क्या करेंगे, अफसोस ही करेंगे। लेकिन जो मोहल्ले पड़ोसी होते हैं,
जो रिश्तेदार होते हैं वो तो यही करते हैं ना कि हमारी बात यहाँ की सुन के 10 जगह फैलाने का काम करते हैं। तो इंसान रोता भी कब तक रहेगा। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, बस यही रह गया कि अपनी मर्ज़ी का बना लूँ और खा लूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा मूड भी ठीक करती हूँ अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ। पैम्पर क्या करती हूँ, बस ध्यान बढ़ जाता है। तो पूरा दिन मेरा कल इसी काम में चला गया कि मैंने ना पहले छोले चढ़ा दिए, उसके बाद मैं टिक्कियाँ बनाने लगी। खैर जी, अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे और आने वाला साल जो है खुशियाँ लेकर आए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दे दीजिए, और सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी की, सपोर्ट करिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारी छोले टिक्कियाँ तैयार हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। मतलब टेस्ट है मेरे हाथ में, अच्छा बनता है खाना मुझसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।